आई होप सारे अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएमसी बेसिस पे हमने कैसे प्लान करी थी ट्रेड, जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी भेजी है। ओके, आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नॉर्मली मार्केट ने बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। अब यहाँ पे हो गया था चेंज ऑफ करेक्टर, पुल बैक पे मार्केट ने डिस्काउंट से बाइंग दिखाई थी। ओके ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे भी बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, पुल बैक आ गया था, गैप फिल हो गई थी, यहाँ पे भी लिक्विडेशन, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने यहाँ से भी बाइंग का प्लान करी थी। ओके, ये वाली ट्रेड भी मैंने बताया था कि यहाँ से हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं इस वाले एरिया से, बट हमारा जो हाई था वो क्या था, टारगेट था, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, लोज लिक्विडेट करना स्टार्ट किए। तो ठीक है, मार्केट अब हम इस वाले एरिया से, इस वाले डिमांड से बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक तो मार्केट ने कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया था, और ऊपर से मार्केट ने ये वाला हाई भी लिक्विडेट नहीं किया था या ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं दिया था। ओके, तो हम इस वाले लेग में किसी भी डिमांड से आप बाइंग प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने क्या था, मार्केट ने लो लिक्विडेट करके मार्केट ने दिया था बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ये दिया था 15 मिनट्स के बेसिस पे। बट उससे पहले भी मुझे क्या देखने को मिल गया वो समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया था, चेंज ऑफ करेक्टर दिया था, बट यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा था सेलिंग करने के लिए, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडेशन करी थी। अब मार्केट के पास इक्वल लोज है, इक्वल लोज है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, उसके बाद पुल बैक पे मैंने बोला था सेलिंग करने के लिए। सेलिंग भी आ चुकी थी, नो वरीज। मार्केट ने लिक्विडेशन भी करी थी, उसके बाद मार्केट ने हाई लिक्विडेट करने के बाद लो लिक्विडेट किया, तो दैट मीन बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया था। उसके बाद मार्केट ने अनदर चेंज ऑफ करेक्टर दिया था, तो दैट मीन्स अब मुझे समझ में आ गया था कि ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था ये यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब बायर्स का आना सही है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था इस वाले डिमांड से बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट्स पे भी दिखेगा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट्स पे भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे चेंज, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप है। तो फेयर वैल्यू गैप पे आके मार्केट ने बाइंग दिखाई है कंटिन्यूअसली। तो इतना बड़ा टारगेट अभी भी जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने बाइंग करी, सॉरी, इसके लो के नीचे बाइंग करी थी, और टारगेट हमारा हमेशा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऊपर ही था हमारा टारगेट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा टारगेट नियरेस्ट लिक्विडिटी रहती है। नियरेस्ट लिक्विडिटी यानी कि जहां तक इसकी पॉसिबिलिटीज है जाने की, तो वह कहाँ तक थी, इसके हाई तक ही थी। ओके, तो ये लिक्विडेट होने के बाद मार्केट इस वाले सप्लाई से गिर भी सकती थी और गिर भी रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस वाले डिमांड से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। ओके ओके, तो अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है, स्विंग लो है, स्विंग हाई है, मार्केट पुल बैक देगी, हम इस वाले एरिया से फिर से बाइंग का सोच सकते हैं। अब अगर मार्केट ने लोज लिक्विडेट किए, इक्वल लोज है, यहाँ पे भी इक्वल लोज है। ठीक है, मार्केट इस वाले डिमांड से भी बाइंग का प्लान दे सकती है। ठीक है, चलो, ये था गोल्ड का मतलब एनालिसिस जो हमने ट्रेड प्लान करी थी। अब जीबीपी जेपीवाई का भी देखते हैं। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली मार्केट कहाँ पे है, ओके रुको रुको एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे 15 मिनट्स के बेसिस पे देखते हैं। 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने लोज जो थे वो लिक्विडेट किए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि इस वाले डिमांड से हम बाइंग का ही सोचेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इस पे हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ताकि हमें अच्छे से देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मार्केट आ गई थी डिमांड पे टच करके या टैप करके या रेस्पेक्ट देके मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पे दिया था बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, या लिक्विडेशन बोल सकते हैं इसको। पहले मैं देखता हूँ, रुको एक सेकंड। यहाँ पे लिक्विडेशन है। ओके, खाली लिक्विडेशन है, और उससे पहले क्या हो गया था, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, मार्केट ने क्या दिया था यहाँ पे, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट ने लिक्विडेशन करी है। ठीक है, लिक्विडेशन का होने के बाद मार्केट ने बुलिश ऑर्डर फ्लोस देना स्टार्ट किया। स्विंग लो, स्विंग हाई, मार्केट ने पुल बैक दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, स्विंग लो, स्विंग हाई, मार्केट ने पुल बैक दिया। यहाँ पे डिमांड पे क्या किया, बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या लिक्विडेशन, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर, इसके बाद पुल बैक आएगा, हम बाइंग करेंगे। इस वाले एरिया से मैंने बोला था बाइंग करने के लिए, ऐसा लॉजिकल लो कि नीचे टारगेट हमारा एटलीस्ट ये वाला हाई तो होने चाहिए, क्योंकि ये इसी के ऊपर लिक्विडिटी है। मार्केट का ये वाला हाई जो था ये हमारा टारगेट था। ठीक है,
ये ट्रेड मैंने दी थी अपनी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, इस चीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है ये 5 मिनट के बेसिस पे है, 1 मिनट के बेसिस पे ये बहुत है। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है 1 मिनट के बेसिस पे भी। ठीक है, तो 1 मिनट के बेसिस पे ये इतना बड़ा टारगेट है, तो अच्छा खासा टारगेट है यहाँ पे भी। तो अगर पूरा भी देख लेंगे तो पूरा भी ऐसे बनेगा। ठीक है, बट ऐसा तो हमारा टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट नियरेस्ट लिक्विडिटी ही रहती है। ठीक है, यहाँ तक ही। तो ये भी अच्छी खासी ट्रेड है जो हमने प्लान करी थी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसमें बस खाली हमने क्या देखा था, वही चीज़ ऑर्डर फ्लो के साथ गए थे। तो नॉर्मल सी ट्रेड है, नॉर्मल सी ट्रेड है और कुछ नहीं है इसमें। डिमांड पे आके हमने बाइंग करी है, डिमांड पे आके हमने बाइंग करी है, बस दैट्स इट। अब इसमें ऐड कर सकते हो अपना बेसिक मैनेजमेंट, ताकि आप अपना फंड लॉस ना कर पाओ, और अपनी एनालिसिस कंटिन्यू रखो कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।